अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग एक अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने वाले हैं। तो हम लोग जिसकी इबादत करते हैं और जिसके सामने अपना सर झुकाते हैं, तो हमको अल्लाह तबारक व ताला का खौफ अपने दिल में रखना चाहिए। कुछ गलत काम करें तो सबसे पहले मेरे दिल में ये ख्याल आए कि अल्लाह तबारक व ताला हमको देख रहा है। इसी के ऊपर मैं बात लेके आया हूँ और एक शख्स का वाक़या आपको सुनाऊँगा। उससे आपको मालूम होगा कि जो इंसान अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में पैदा करता है तो अल्लाह ताला उसको किस चीज़ से नवाजता है। अल्लाह का खौफ। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले दौर में अल्लाह ताला ने एक आदमी को बहुत माल दौलत से नवाजा। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटों से कहा, मैं तुम्हारे लिए कैसा बाप साबित हुआ। उन्होंने कहा, आप बहुत अच्छे बाप साबित हुए। तो वो कहने लगा कि मैंने कभी भी कोई भलाई का काम नहीं किया। जब मैं मर जाऊं तो मुझे जलाकर मेरे जिस्म को पीस देना, फिर जिस दिन तेज़ हवा चले मेरे ज़र्रात को उड़ा देना। बेटों ने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने उसके जिस्म के ज़र्रात को इकट्ठा करके उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा, ए मेरे अल्लाह, तेरे डर की वजह से। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उस इंसान को माफ़ कर दिया और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। ये क्या था कि अल्लाह ताला ने उस इंसान को बहुत माल दिया, बहुत दौलत दी और उस इंसान को हर चीज़ से नवाजा, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, कोई भी भलाई का काम नहीं किया। ना उसने कभी नमाज पढ़ी और ना ही कभी उसने हज किया और ना ही उसने कुछ नेक अमाल किया, लेकिन उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला का खौफ था। तो उसने अपने बेटों से बोला कि मेरे बेटो, जब मैं मर जाऊं तो मुझको जला के मेरे जिस्म को पीस के और जिस दिन हवा चले मेरे जिस्म को उड़ा देना। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उसको जिस्म को मिलाया, उसको सही सालिम किया। फिर उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला कि ए अल्लाह, तेरे डर की वजह से। तो अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए, उसकी सारी ख़ता माफ़ कर दी और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। ये है अल्लाह ताला का खौफ जो हमको सीधे रास्ते पे लाता है, जो हमको जन्नत के रास्ते पे लाता है और बुरे कामों से रोकता है। इसलिए कि जब भी कुछ काम करो तो अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में पैदा करो। कभी सोचो कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमको देख रहा है, वो हमसे नाराज़ होता है कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। अभी तुम्हारा जिस्म ठीक है, अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम्हारे अंदर जवानी है, अभी तुम नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे भाई, कुछ दौर ऐसा आ जाता है कि जब इंसान एक सजदा करने के लिए तरस जाता है। एक शायर ने क्या खूब बात कही कि जवानी में जितने सजदा कर सकते हो कर लो, जवानी में जितने सजदा कर सकते हो कर लो। मैंने अक्सर बुढ़ापे पे बगैर सजदे के नमाज पढ़ते हुए लोगों को देखा है। और ऐसा होता है कि जब इंसान बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाता है तो वो सजदा नहीं कर सकता है, वो बैठ नहीं सकता है, इसलिए कि उसकी कमर में दिक्कत हो गई है, वो बैठ नहीं सकता। तो मेरे भाई, अभी अल्लाह ताला ने हमको जवान रखा है, जितने चाहो अल्लाह ताला के सामने सजदा करो
اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ تو ہم مسلمانوں کو جب بھی کچھ غلط کام کریں تو سب سے پہلے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھوڑا سا خوف، زیادہ نہیں، ذرا سا بھی اگر دل میں پیدا ہو گیا تو انسان کوئی چوری کرے گا تو اس کو ڈر لگے گا، اس لیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ کچھ غلط کام کرے گا تو اس کو ڈر محسوس ہوگا، اس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ نماز چھوڑے گا تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا کہ میرا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ غلط کام کرے گا یا موبائل میں کچھ گندی چیز دیکھے گا تو اس کے دل میں خوف ہوگا کہ میرا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب تک اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا نہیں کرو گے میرے بھائی، سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو معاف کرے اور اپنا خوف ہم سبھی مسلمان بھائیوں کے دل میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔